आज का यह वीडियो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के मिड टर्म की परीक्षा से जुड़ी हुई है। जो भी विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं, अदर ईयर में हैं, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें सपोर्ट के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप हमारे जो लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर मैं जब वीडियो अपलोड किया था तो उस पर आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिखाया था और जननायक की भी लिस्ट जल्द आने वाली है, तो मैं आप लोगों को भी बताता रहूँगा। तो आप इस वीडियो को भी पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आज आपको जो बताने वाला हूँ मिड टर्म से परीक्षा से जुड़ी हुई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बिल्कुल भी फेल होने का फेस नहीं देखना पड़ेगा। आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा कि मिड टर्म की परीक्षा में आप लोगों का किस तरह का प्रश्न आएगा, कैसे लिखना होगा, कितने वर्ड में लिखेंगे और सारी वो चीजें जो आप लोगों के अभी मन में चल रहा होगा, जो प्रश्न मन में बन रहे होंगे, उन सभी सवालों का जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक टास्क भी दूंगा, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा। और वीडियो के खत्म होने से पहले ही आप लोगों के लिए एक बड़ा सा तोहफा भी दूंगा, बड़ा सा एक सरप्राइज बोल सकते हैं, सरप्राइज दूंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। जननायक यूनिवर्सिटी के द्वारा ये मिड टर्म की परीक्षा पहली बार नहीं हो रही है, ये तीसरी बार होने जा रही है। अब तीसरी बार कैसे होने जा रही है उसे जान लो कि इन्होंने अभी से नहीं बल्कि 3 बार से अपना नोटिफिकेशन जारी किए हैं और ये अपने बदलाव करते रहते हैं। मैं इनकी अटपटी और मनोरंजक जो भी ये अपडेट देते हैं विद्यार्थियों को परेशान करने के लिए, उसकी मैं अपडेट दे देता हूं ताकि आप लोग परेशान मत हो। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी तो परेशान करती है, लेकिन आप मेरे वीडियो देख करके अपना रिलैक्स हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ, इसलिए मैं आप लोगों को इसकी सारी अपडेट जो है वो देता रहता हूं। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि 27 दिसंबर से परीक्षाएं होंगी, जो कि 31 दिसंबर तक संपन्न कराई जाएंगी। इनका कुछ दिमाग में चला होगा या उनको बाद में कुछ ज्ञात हुआ होगा, इन्होंने उसे बदल करके 25 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक शीतकालीन का अवकाश दे दिया। अब ये लोग परीक्षा जो कराने वाले हैं वो 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के बीच में संपन्न कराई जाएगी। यानी आपकी जो परीक्षाएं हैं मिड टर्म की, वह 1 जनवरी से शुरू कर दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि एग्जाम तो हो रही है, उसमें नंबर कैसे मिलेंगे, कौन से ईयर के बच्चे होंगे, तो पहले स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। देखो, ये वीडियो कुछ लंबा बन सकता है, रुके रहना यार, बहुत सारी वीडियो तो दिन भर देखते ही रहते हो, एक हमारी वीडियो को देख लो, आपको सही जानकारी मिलेगी। इसमें मैं नाच और मुजरा करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दूंगा वो बिल्कुल सटीक और सही दूंगा। बताना चाहूंगा आप लोगों को कि 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में आप लोगों की परीक्षाएं होंगी। यह परीक्षाएं होम सेंटर होगा, यानी आप जिस महाविद्यालय में हो उसी में होगा। और आप लोग ये भी जान लो कि मिड टर्म की परीक्षा को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, नहीं तो आप लोग फाइनल पेपर में भी बैठ नहीं पाओगे। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, मैं फिर से बता रहा हूं ताकि बहुत सारे विद्यार्थी अभी जुड़े हैं मेरे चैनल पे, इसलिए मैंने फिर से ये बातें रिपीट कर रहा हूं। तो मिड टर्म की परीक्षा को बिल्कुल भी हल्के में ना लो, बहुत ही इसको बोर्ड की परीक्षा की तरह समझो, नहीं तो आप लोग भी फेल हो जाओगे। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को और भी कुछ बातें बता दूं। इसमें आप लोगों को किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे, कितने नंबर के ये मिड टर्म की परीक्षाएं होंगी और कैसे आप लोगों को पास करना है, वो तो वीडियो के अंत तक देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि इसमें आप लोगों को एक सेकेंड, हाँ, जो इसमें आप लोगों को नंबर लाने होंगे वो कहाँ गया, हाँ, उसमें आप लोगों को सबसे पहले 25 नंबर की मिड टर्म की परीक्षाएं होंगी। 25 नंबर में आप लोगों को 5 नंबर जो मिलेंगे वो असाइनमेंट में मिलेंगे। अब असाइनमेंट भी किस प्रकार से होगा वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सब्र कर लो, धीरे धीरे आराम से सब बताऊंगा। और जो दूसरा 5 नंबर जो मिलेगा आप लोगों के उपस्थिति में मिलेगा, यानी अटेंडेंस पे, कि आप लोग जो विद्यालय नहीं जाते हो, आप कहते हैं ये तो बीए का पेपर है,
खैर छोड़ो, जब मन तब जाके दे देंगे। तो इसके लिए इन्होंने 5 नंबर आप लोगों को उपस्थिति में देने के लिए कहा गया है। और 15 नंबर की ही जो मिड टर्म की जो परीक्षा होगी, क्लास टेस्ट, जो कि आपके जहां पे आप पढ़ रहे हो वहीं पे होगा। तो आप लोगों को इसकी 15 नंबर में आप लोगों को नंबर लाने होंगे। कम से कम आपको 10 नंबर तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को कुछ बातें बता दूं जो जननायक यूनिवर्सिटी के द्वारा नोटिस में दिया गया था। इसमें विद्यार्थियों को न्यूनतम 40% से कम नहीं देना है और ना ही अधिकतम 80% से अधिक नहीं देना है। यानी यह तय हो गया है कि आप लोगों को 40% से, देखो अगर कोई कम विद्यार्थी नंबर लाता है तो वह फेल की श्रेणी में आ जाएगा, और किसी भी विद्यार्थी को 80% से ज्यादा नंबर नहीं दिए जाएंगे। यह जननायक यूनिवर्सिटी के द्वारा अपडेट में साफ तौर पे मेंशन किया गया है। अब मैं आप लोगों को कुछ और भी बातें बता दूं जो कि आप इससे अनजान हो, जो कि आप लोगों को कहीं भी ये देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, बस आपको कैरी सोमो चैनल पे मिलेगा। तो बताना चाहूंगा, ये जो परीक्षाएं होंगी, जननायक यूनिवर्सिटी के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि महाविद्यालय अपने मन मुताबिक पेपर परीक्षाएं करा सकती हैं। उनको 1 तारीख से लेकर के 10 के बीच में परीक्षा करानी है, और इनको जो अपना जो आपका पेपर है वह यूनिवर्सिटी तक 12 जनवरी तक अपलोड कर देना है। यानी महाविद्यालय आपकी जो पढ़ाई है, जो पेपर में जो लिखे रहोगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे और आपको कुछ भी नंबर मिल जाएंगे। यानी ये जो पेपर होंगे ये बोर्ड की तरह होंगे, आप इसे हल्के में बिल्कुल मत लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो आप इसकी तैयारी अगर नहीं कर रहे हो तो भी मैं वो तरीके बता दूंगा यार, ठीक है। परेशान बिल्कुल मत होना, बस मेरे साथ रहना, ठीक है। तो जैसे ही आपको 1 जनवरी आएगा, आपको टाइम टेबल मिल जाएंगे, विद्यार्थियों का पता चल जाएगा। अलग अलग महाविद्यालयों पर अलग अलग फंक्शन है, जैसे कि अलग अलग जो भी जिस भी आप महाविद्यालय से हो, तो आप लोगों का वो उस तरह से परीक्षा कराएंगे। तो आप लोग अपने अपनी महाविद्यालयों पर जा करके जरूर पता कर लेना। एक महाविद्यालय का नाम बताऊंगा जो कि जननायक से ही लिंक है, उसकी एक नोटिस जारी हुई है विद्यार्थियों के लिए, जो कि मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं, आप लोग भी देख लो। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि आप लोगों के नंबर किस प्रकार से मिलेंगे, और जो 15 नंबर के क्लास टेस्ट होंगे उसमें आप लोगों को टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल 4 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना। जिसमें आपको करने होंगे 4 क्वेश्चन में आप लोगों को करना होगा, टोटल 2 करने होंगे, 2 करना अनिवार्य होगा। तो आप 2 कोई भी छोड़ सकते हो। तो आप ऐसे समझो कि इसमें 2.5 नंबर मिलेगा और इसमें 2.5 नंबर मिलेगा, ठीक है। और जो आप लोगों को 2 करने हैं, 2 प्रश्न और मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसमें आपको केवल 1 करने होंगे, उसमें आपको टोटल 10 मार्क मिलेंगे। यानी टोटल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो टोटल 15 नंबर के पेपर होंगे। अलग अलग महाविद्यालय अलग अलग रूप से परीक्षाएं ले सकती हैं, लेकिन आपको अपनी जो तैयारी है वह शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से करनी है। कुछ और बातों को भी ध्यान रखें, ये जो परीक्षाएं होंगी वो केवल 1 घंटे में ली जाएंगी। तो यह तय है कि आप लोगों को जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 500 वर्ड में करने होंगे। मैं आप लोगों को ये एक दायरा बता दे रहा हूं, 500 वर्ड तक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा, और शॉर्ट क्वेश्चन की जो लेंथ होगी वो 50 से 100 वर्ड की होगी। अब मैं आपको तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार एग्जाम कहां से पेपर आएंगे, कहां से वो पूछे जाएंगे प्रश्न। आप लोगों को मार्केट में सीरीज मिल गई होंगी, अगर नहीं अभी तक आप लोगों को सीरीज नहीं मिला है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भरने के लिए दे दूंगा, आप लोग भर लो। और आप लोगों को सीरीज या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप उस फॉर्म को भर सकते हो, जहां पर आप लोगों को मैं आज अगर आप भर दोगे तो कल नहीं परसों मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दूंगा, या आप लोगों को सीरीज चाहिए तो मैं सीरीज भी आपको दे दूंगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि सेमेस्टर जो असाइनमेंट होगी वो किस प्रकार से होगी। तो असाइनमेंट 2 तरह की होगी, या तो आप लिखित कर सकते हो, या तो आप पढ़ करके भी आप जैसे कि आप मौखिक रूप से भी आप अपनी असाइनमेंट को दे सकते हो। जैसे कि मान लो किसी को आपको टॉपिक मिल गया जैसे दहेज प्रथा मान लेते हैं, तो आप दहेज प्रथा पे या तो लिख सकते हो या तो दहेज प्रथा पे आप बोल सकते हो।
ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को इसी तरह के प्रश्न करने होंगे, और जो प्रश्न आएंगे आपको सीरीज में से, मैंने अभी एक महाविद्यालय के प्रिंसिपल महोदय से जब मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि जहां तक आप लोगों की पढ़ाई हो चुकी है वहीं से ही आएगा, आप लोगों को इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाया जाएगा। तो आप लोग यह इस चीज से आप एकदम तैयार रहिएगा कि आप लोगों को ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको उसकी तैयारी जो है वो जम के करनी होगी, क्योंकि 2-3 महीने बाद ही आप लोगों का बोर्ड का पेपर होगा। तो आपको इसको एकदम 100% आपको इसमें देना होगा। तो मैं क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को दे दूंगा कि आप लोग कैसे अच्छी तरीके से लिखोगे। अब मैं आप लोगों को जो भी विद्यार्थी, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि आप लोगों ने यहां तक वीडियो देखा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि कल यानी 28 दिसंबर को शुभम तिवारी का जन्मदिन है, ठीक है, कैरिसोमो का। तो अगर आप रसड़ा में आना चाहते हो तो आ सकते हो, मैं वहां पे अपना जो केक होगा वो केक काटूंगा। आप सब लोगों को इनवाइट है, तो जो लोग यहां तक वीडियो देख चुके होंगे उन सभी लोगों को मैं न्योता देता हूं, आप लोग आ जाना, ठीक है ना। और जिनको आना होगा, लोकेशन लेना होगा, तो मुझे व्हाट्सएप पे मेरा जो नंबर है, आप लोगों को कहीं भी दिखाई दे देगा मेरा नंबर, व्हाट्सएप पे आप लोगों को मैसेज लिखना है कि सर मैं रसना में हूं या मैं रसना आ रहा हूं, तो मैं आप लोगों का स्वागत, एकदम स्वागत दिल से करता हूं। आप लोग हमारे जन्मदिन में जरूर आप सभी लोग आइएगा। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को, जो लोग वीडियो को छोड़ चुके होंगे वो तो मिस कर देंगे, लेकिन जो लोग इस वीडियो को यहां तक देखे हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 28 दिसंबर को कौन कौन आ रहा है, या जो लोग नहीं भी आ सकते हो तो आप मुझे जरूर लिख सकते हो, जो भी मन करे दिल करे आप लोगों को आप लिख सकते हो, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने यहां तक हमारी वीडियो को देखा है। इस मिड टर्म की परीक्षा को हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और आज अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर दोगे तो मैं कल तक आप लोगों को नोट्स या सीरीज, जैसे कि मैं सीरीज से ही क्वेश्चन पेपर निकालूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए, और वो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। बस अब इसी के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम, क्योंकि आप लोगों ने काफी समय हमारे साथ दे दिया। आज का वीडियो आप लोगों के लिए कुछ बड़ा भी बना दिया हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं हमेशा सही और सटीक इंफॉर्मेशन लाता हूं। और जो लोग इस वीडियो को यहां तक देखे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि 2 से 3 दिन के अंदर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल तत्पर रहिएगा। तत्पर क्या रहना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जो करना है वो हमको करना है। हम आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उस पर 2-4 और वीडियो बना देंगे कि जिसको नहीं जानना होगा वो भी जान जाएगा, और फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन से वंचित नहीं रहेगा। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो फ्री कर रहे हो ना, इसमें बहुत बड़ा झोल है बाबा, इतना बड़ा झोल है ना कि सोच नहीं सकते हो। तो आप लोग इसमें कोई भी प्राइवेट चीजें मत करना। जैसे पहले प्राइवेट चीजों में अपनी गर्लफ्रेंड से कोई भी वीडियो कॉलिंग में बात नहीं करेगा उस मोबाइल से, नहीं तो सारा लीक हो जाएगा बाबू। कोई भी सिम में या कोई भी कार्य करने से पहले उस मोबाइल में 10 बार सोच लेना, क्योंकि इसको और भी कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई और भी देख रहा है, ठीक है। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, यूनिवर्सिटी के छात्र हो, तो आप लोग इन बातों का भी जरूर अपनी दिमाग में घुसा लेना, नहीं तो बहुत पछताना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इन बातों को ध्यान रखना है, कुछ भी प्राइवेट चीजें नहीं करना है, समझ रहे हो ना, नहीं करने हैं। और बाकी आप मनोरंजन के लिए दिखा सकते हो कि ये मेरे को फ्री में टैबलेट स्मार्टफोन मिल गया, ये देखो मेरे को फ्री टैबलेट स्मार्टफोन, लाइक ए डब्बा जैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी तक बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। मैं लाइव भी आना चाहता हूं, लेकिन अभी लाइव नहीं आऊंगा। अब मैं अपना कुछ दिमाग में गोल बना लिया हूं। अगर आप मेरा जो सपना है वो पूरा कर दोगे तो पक्का मैं लाइव आऊंगा, और सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मिठाई खिलाऊंगा, आप लोगों के लिए ढेरों मिठाइयाँ लेकर आऊंगा। तो आप लोग इसी तरह प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। अगर आप हमसे कुछ ज्यादा उम्मीदें रखते हो तो मैं आप लोगों को, किसी भी विद्यार्थी को उम्मीद टूटने नहीं दूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, और दूसरों को शेयर करिए। जो देख रहे हो अभी, फलाना 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 फलाना, यानी जो भी हो मेरे प्रिय, मेरे भाई, आप लोग इस वीडियो को शेयर करो यार। बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो को बनाने में,
प्रैक्टिकली रूप से दिखाया मैंने, किस तरह से पेपर होंगे सारी कुछ बता रखा है। तो आप लोग का भी कुछ दायित्व तो बनता है कि आप इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट जरूर कंप्लीट करवाना। अब इसी के साथ अपनी वाणी को देता हूं अलविराम। कल सुबह मिलेंगे, जन्मदिन का सेलिब्रेशन करेंगे। तो जो जो आओगे यहां तक वीडियो देखे हो जरूर आना, और नहीं आए तो बता रहे हो ना, लिस्ट नहीं दूंगा, समझ रहे हो। हमारे जन्मदिन में जो जो नहीं आएगा उसको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की लिस्ट नहीं दी जाएगी। तो आप लोग हमारी जन्मदिन में जरूर आना, जरूर से जरूर आना, ठीक है। अब इसी के साथ वाणी को देता हूं विराम यार, जय हिंद। सही कहूं ना तो वीडियो बंद करने को मन नहीं करता है, ऐसा लगता है ना कि आप लोगों से बात करता रहूं। और फाइनली रात भी हो गई है, तो सुबह बोला था ना, आपसे सुबह होती है और रात आपसे खत्म हो जाती है। गुड नाइट, लव यू, रोज रोज, बाय।